राम राम गुरुजी, प्रणाम। मैं आशा रानी पंजाब से बोल रही हूँ, फगवाड़ा से। मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि मैं इस अवस्था में नहा के पूजा करती थी, पर अब कई दिनों से मुझसे पूजा पाठ नहीं हो रही है, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रह रही है, कुछ स्वास्थ्य भी खराब है। इसलिए मुझसे नहाया भी नहीं जा रहा, तो मेरा मन नहीं करता कि मैं पूजा पाठ करूं। पर मैं फिर भी अपने बिस्तर पर लेटे लेटे बैठे बैठे हर वक्त प्रभु का ध्यान करती हूँ, उनका नाम जपती हूँ। तो क्या मेरा ये भगवान तक पहुँचेगा या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता है। और हे गुरु जी, मेरा प्रश्न जो है इसका उत्तर जरूर दीजिए। मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। आज जिन मनों का स्वागत है वे ऐसे मन हैं जो भक्ति भाव में डूबे रहते हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कभी कि उनका शरीर साथ नहीं देता। मन निरंतर भक्ति करना चाहता है, अपने मंदिर में जाके अपने आराध्य को माल्यार्पण करना चाहता है, धूप दीप जलाना चाहता है, बहुत कुछ चाहता है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। तब ऐसे में मन बहुत ही संशयग्रस्त हो जाता है कि क्या इस प्रकार से बिस्तर पर पड़े पड़े की गई उसकी प्रार्थना सार्थक भी होगी अथवा नहीं। आपने सुना अभी, और यह भी सुना होगा इनकी आवाज़ का दर्द, एक ऐसा दर्द जो बड़ी बेबसी महसूस कर रहा है। क्या हो जब ऐसी स्थिति आ जाए, किस तरह से भक्त अपने मन को समझाए। ये बड़ी विचित्र स्थिति होती है। तो सबसे पहले तो हमें कुछ बातों को समझना होगा, पूजा के संबंध में, भगवान के संबंध में और अपने मन के संबंध में। जैसे कि अभी आपने ये देखा, आशा जी बता रही थी कि ये चाहती हैं कि जाकर अपने मंदिर में पूजा करें, लेकिन नहीं कर पा रही। और ऐसे अनेक भक्तों के संदेश हमारे पास आते हैं जिनमें वे कहते हैं कि वे ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि उनसे नहाना धोना कुछ नहीं होता, बिस्तर पर पड़े हैं। तो क्या इस तरह से अशुद्ध शरीर के साथ की गई उनकी पूजा स्वीकार होगी? अब पहले मैंने कहा ना, मन को समझना होगा। मन क्या है? एक ऐसी स्थिति थी जब शरीर बिल्कुल ठीक था, तो मन देखता था कि जो वो चाहता है शरीर वैसा वैसा कर देता है। मन ने कहा मंदिर को साफ सुथरा करके धूप जलाओ, फूल लाओ और सुबह उठो। भक्त यही करता था। मन जो जो कहता था भक्त उसके अनुकूल करता था। मन ने कहा भाई सुबह 5 बजे उठना है या 4 बजे उठना है, शरीर उठ गया। अब स्नान करो, शरीर स्नान भी कर रहा है, क्योंकि मन जो जो चाह रहा है शरीर वैसे वैसे करता जा रहा है, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि शरीर मन के हिसाब से ही चला ही चलता है। मन का कंट्रोल पूरा शरीर के साथ है। इससे ऊपर की भी चीज़ें हैं, लेकिन वो जन सामान्य के बस की बात नहीं उसे समझना, अभी जानना। अभी तो जो आम इंसान है वो 2 चीज़ जानता है बस, शरीर और मन। इन दोनों की ही जुगलबंदी में, घेराबंदी में वो काम करता है। तो जो भक्त हैं उनके मन कैसे होते हैं? उनको सुबह उठा देंगे, स्नान कराएंगे, स्वच्छ वस्त्र धारण करवाएंगे, फिर कहेंगे अब देवी देवताओं का पूजन करो, और बड़े शुद्ध शरीर के साथ मन उनसे पूजन करवाता है, क्योंकि मन ने ये सुन रखा है कि शुद्ध शरीर के साथ ही पूजन करना चाहिए। और भारतीय परंपरा में तो वह सदियों से सुनता आ रहा है, इस बात को जन्मों जन्मों से सुनता आ रहा है। अब सुन सुनकर वह बात मन के अंदर ऐसी बैठ गई है, तो मन ये सोचता है कि अरे
ये बिना नहाए पूजन कर लिया तो पूजन तो अब लगेगा ही नहीं। लेकिन मन को उसकी इस कंडीशनिंग से, इस पूर्वाग्रह से बाहर निकालना है। एक बात ध्यान रखिए, परमात्मा तक सब बातें पहुंचती हैं। अभी आपने कहा ना कि क्या मेरी प्रार्थना भगवान तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। भगवान तक सब कुछ पहुंचता है, आप चाहे चाहें या ना चाहें, हर चीज़ पहुंचती है। हर चीज़, जो भी कुछ आपने किया वह सब वहाँ पर पहुँचेगा। लेकिन आपके कहने का भाव हम समझ रहे हैं। आप ये कहना चाह रही हैं कि क्या बिना नहाए धोए बिस्तर पर पड़े पड़े की गई मेरी पूजा को प्रभु स्वीकार करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि भगवान का इस बाहरी क्रियाकलाप से कोई लेना देना नहीं है। वे इसको गिनते ही नहीं हैं, कहीं भी नहीं गिनते, किसी कोटि में नहीं गिनते। वे भाव समझते हैं, विवशता समझते हैं। क्या वे देख नहीं रहे कि उन्होंने कुछ भक्तों के शरीर को इस योग्य नहीं छोड़ा है कि वे सुबह नहा सकें, अन्य शुद्धिकरण के क्रियाकलाप कर सकें? तो राम जी की इच्छा, यही कहते हैं ना हम। तो अब जब प्रभु ने वो संभावना ही नहीं दी, क्योंकि मन कर रहा है। दो स्थिति होती है, देखिए। एक तो मन जानबूझकर करे कि छोड़ो यार, कौन नहाएगा धोएगा, छोड़ो बेकार की बातें हैं, तो वहाँ बात गड़बड़ हो गई। क्योंकि जानबूझकर समर्थ होते हुए भी आपने अशुद्धि को अपनाया, जानबूझकर। लेकिन आपके मन में पूरा भाव है कि प्रभु, यदि मैं स्वस्थ होता तो मैं ये अवश्य करता और अभी भी करना चाहता हूँ। तो बस ये स्वीकार हो जाएगा वहाँ पर। आपका भाव, आपकी ये गहरी भीतर की अभीप्सा, ये सब जुड़ जाएगी वहाँ पर कि आप चाहते तो हैं करना, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा। तो वह स्वीकृत हो गया। अब यहाँ पर एक बात और समझने वाली है। वो बात क्या है कि जो भी हम ये घर के मंदिर में पूजा पाठ इत्यादि करते हैं ना, वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं करते। सामान्यतः यही सोचा जाएगा कि हम करते तो उसी लिए हैं, लेकिन वास्तव में मैं अब बता रहा हूँ कि सच्चाई क्या है। हम अपने मन में चाहिए सोचकर चलें कि हम प्रभु को प्रसन्न करने के लिए उनका पूजन कर रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, उनके लिए न जाने कितने प्रकार के श्रृंगार कर रहे हैं। नहीं, ये भगवान के लिए कुछ भी नहीं मायने रखते हैं। ये चीज़ें कुछ भी मायने नहीं रखती। ये सब जितना भी हम कुछ करते हैं भक्ति के अंदर, ये सब हम अपने मन के लिए कर रहे हैं कि हमारा मन टिके परमात्मा में। मूल उद्देश्य है मन को परमात्मा में टिकाना। और इसीलिए हम हर घर में एक मंदिर की स्थापना करते हैं। हमारे घर में मंदिर होता है, अनेक देवी देवता होते हैं, सभी को हम रिझाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उन पर फूल चढ़ाते हैं, धूप जलाते हैं, और जो भी इत्यादि इत्यादि जितना भी कुछ हो सकता है, सब कुछ हम उनके लिए करते हैं। क्यों करते हैं? उनके लिए नहीं करते, ये अपने मन के लिए कर रहे हैं कि भैया तू इधर उधर मत भटक, देख हमने मंदिर को कितना अच्छे से सजा लिया है, तुझे रंग बिरंगी चीज़ें पसंद है ना, क्योंकि मन को पसंद है रंग बिरंगा मसाला, तो वो सारा मसाला ले हम यहाँ ले आए। देख भगवान कृष्ण, भगवान राम, ये कितने सुंदर लग रहे हैं, ये माता रानी कितनी सजा दी हमने, देख कितनी सजा दी। अब तू मन और क्या सुंदरता देखेगा, तुझे सुंदरता तो देखनी थी ना, तो प्रभु राम का मुख देख, उनका सौंदर्य देख, राम दरबार देख। इसके अतिरिक्त तो और बता क्या देखना चाहेगा? इतनी अच्छी चीज़, और ये प्रसाद ग्रहण कर, प्रसाद से अधिक स्वादिष्ट क्या होगा। तो मन को टिकाने के लिए हम ये सारे आयोजन करते हैं कि मन टिक जाए, और फिर धीरे 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 करते करते मन वहाँ टिक जाता है। क्योंकि जो भक्त का मन होता है ना, भक्त का मन अन्यत्र नहीं जाता। इधर उधर आप उससे कहें, आप भक्त से कहें कि चल जरा तेरे को क्लब में लेके चलते हैं, वहाँ खूब नाच गाना होगा, उछल कूद रहे होंगे लोग बंदरों की तरह, शराब पी रहे होंगे, चल
तेरे को वहाँ पर ले जाके मज़े कराते हैं, तो भक्त कहेगा ना ना ना, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ, मैं तो कीर्तन में जाऊँगा। और भक्त का मन कीर्तन में अधिक रमता है, जाकर वहाँ नहीं जाता, वो वहाँ जाने से डरने लगता है। मन की हम जैसे जैसे जो जो कंडीशनिंग करते जाते हैं ना, यानी जो जो ट्रेनिंग देते जाते हैं, उसका जैसा प्रशिक्षण करते जाते हैं, मन वैसा ही होता जाएगा। अब मन को यदि हम पूरा प्रशिक्षण दे दें कि उसको कीर्तन सुनना है, प्रभु का नाम जपना है और इन सांसारिक धोखेबाजियों से दूर रहना है, तो मन वैसा ही हो जाता है, क्योंकि उसको वैसी पूरी ट्रेनिंग दी है हमने। अब ऐसा ट्रेनिंग पाया हुआ मन यदि बिस्तर पर पड़े पड़े राम का नाम लेगा, तो वो बड़ी प्रसन्नता के साथ लेगा। बस उसको ये ट्रेनिंग भी हमें साथ में देनी है कि देख भाई, तू चाहता है कि मैं सुबह उठकर नहाऊं धाऊं फिर ठाकुर जी का पूजन करूं, तो ऐ मेरे मन, नहीं हो सकता ये, क्योंकि तन साथ नहीं दे रहा। और तन ने जब तक साथ दिया, तन ने तेरी बात मानी, और अब तू मानसिक पूजन कर, बस मन से ही भोग लगा, मन से ही श्रृंगार कर, सब कुछ मन से कर। और जो मानसिक पूजन है ना, वो बहुत जल्दी पहुंचता है, जान लीजिए। मन से कहाँ पहुंचा जाता है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। मानसिक तरंगे जो हैं वो बहुत तेज़ी से काम करती हैं, बहुत तेज़ चलती हैं। ये जो भौतिक तरंगे हैं, आप एक अनुष्ठान करते हैं, पूजन करते हैं, पंडित जी आते हैं, कितना सारा पूजा का सामान होता है, उसको सजाने धजाने में 2-1 घंटे लग जाते हैं, कितना समय लगा। लेकिन मानसिक पूजन में कुछ भी नहीं लगता। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस अवस्था में वहीं से इस पूजन को कर सकते हैं, और ये तत्काल पहुँचता है, जैसे कि रेडियो मैसेजेस पहुँचते हैं। इस तरह से कहने का अभिप्राय क्या है कि इस मन को ना कुछ पूर्वाग्रहों से बाहर निकालना है, कंडीशनिंग से थोड़ा बाहर निकालना है। और जब उस कंडीशनिंग से मन बाहर निकलेगा तो समझदार मन बनेगा, ये जानेगा कि प्रभु सिर्फ भाव को स्वीकार करते हैं। आप उनके प्रति जो भाव है वो किस दशा में, किस अवस्था में, कहीं से भी उनके नाम का सिमरन करेंगे, वह तत्काल उन तक पहुंचेगा। तत्काल आप कीचड़ में भी खड़े होकर प्रभु का नाम जप रहे हैं, गोबर में भी खड़े होकर नाम जप रहे हैं, प्रभु तक पहुंचेगा। और आप गंगा जल में खड़े होकर भी कहीं और ध्यान कर रहे हैं और केवल औपचारिक रूप से फॉर्मेलिटी के लिए उसका सिमरन कर रहे हैं, वह नहीं पहुंचेगा। तो गंगा जल में खड़े होने के बाद भी आपका सिमरन नहीं पहुंच रहा, क्यों? क्योंकि आप भाव से नहीं जुड़े हैं। और कीचड़ में और गंदगी में हैं, वहाँ से भी आप उसका सिमरन कर रहे हैं, आप उसके साथ भाव से जुड़े हैं, तो वह पहुँचेगा। अपने भीतर के भाव को गहराना है, मन को समझाना है कि यह मेरे मन, तू अन्यत्र मत सोच, इधर उधर की बात मत सोच। मैं जितना तेरा साथ दे सकता था मैंने दिया, और अब मैं मानसिक पूजन करूँगा। शरीर ये घोषणा कर दे मन को, तो मन की समझ में बात आ जाएगी। आप बिस्तर पर पड़े पड़े बिना नहाए बेशक से उसका सुमिरन कीजिए, बिना किसी शक व शुबह के, बिना किसी संदेह के, क्योंकि संदेह के साथ अगर पूजन करेंगी ना आप, स्वीकृत नहीं होगा, कभी स्वीकृत नहीं होगा। इस भाव के साथ कि क्यों नहीं प्रभु मेरा पूजन स्वीकार करेंगे, कर ही रहे हैं, करेंगे नहीं, कर ही रहे हैं। और अपना नाम सिमरन, अपनी उपासना, अपनी पूजा, अपनी तपस्या, अपनी साधना, सब उस मानसिक भाव के साथ प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करते जाइए, वह तत्काल स्वीकृत होती जाएगी, तत्काल।